हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग माइक्रोस्कोपी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द बैक्टीरिया इन द सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी। तो बच्चों, हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी हम कंप्लीट कर चुके हैं। एज यू नो, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बेसिस पे हम बैक्टीरिया को कैसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नॉलेजेबल आल्सो। नॉलेजेबल इसलिए कहूँगा क्योंकि आज हमें ये पता लगेगा कि जो बैक्टीरिया है एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं या जो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी जो कवरिंग्स हैं या उसके जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसलिए बच्चों, आज का जो लेक्चर है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और यू कैन से बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को साथ शेयर भी करें। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, एनाटॉमी ऑफ द बैक्टीरिया। देखिए बच्चों, जब हम एनाटॉमी की बात करते हैं, एनाटॉमी का मतलब होता है कि सेल की जो इंटरनल स्टडी है कि जो कोई ऑर्गेनिज्म लगा लो या कोई, हम अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो अब हम इसकी जो इंटरनल स्टडी है, इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्टडी आज करते हैं। वो किस तरह की होगी उसी को हम एनाटॉमी कह देते हैं। अगर हम एनाटॉमी की बात करें कि एनाटॉमी में हम ये देखते हैं कि सेल एनवलप का मतलब होता है कि जो सेल को सराउंड करे या जिन चीज़ों से मिलकर सेल बना है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, कि 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियल सेल। उसमें क्या क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। जैसे आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर, यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स की आउटर लेयर है, दिस वन। ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कि एक तरह की ये प्रोटीन प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, कैलिक्स मीन्स जो आउटर, तो एक प्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है ना, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है फिर सेकेंड लेयर सेल वॉल, जिसको हम मिडल लेयर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मिडल लेयर है, दिस वन, ये जो मिडल लेयर है दिस वन, जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है, इट इज सेल वॉल, इसलिए हमने यहाँ पे सेल वॉल देखा। और सेल वॉल जो होती है इट इज रिजिड, ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, विच इज यू कैन से मेड अप ऑफ, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। मीन्स जब भी बैक्टीरिया की बात होगी और इसका जो सेल वॉल की बात होगी, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। फिर लास्ट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं, इट इज द इनर मोस्ट, कि जो अंदर की लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, और इसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो थिकनेस है दैट इज 5 to 10 माइक्रोमीटर की इसकी थिकनेस होती है। और जब भी हम बेटे यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो ये जो मूवमेंट होती है इसके थ्रू, मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। मीन्स कि कौन सा मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, वो उसका जो ऑस्मोटिक मूवमेंट है दैट इज रेगुलेटेड बाय द साइटोप्लाज्मिक और यू कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर अगर हम बात करते हैं तीनों लेयर्स की, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल, मिडल लेयर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों एक तरह की प्रोटेक्शन देती हैं सेल को, कि इस पूरे के पूरे सेल को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इसलिए इनको प्रोटेक्टिव यूनिट के रूप में सिंगल यूनिट बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये प्रोटेक्टिव नेचर की होती हैं। फिर अगर हम सेल वॉल की ही बात करें सबसे पहले, तो सेल वॉल क्या है? एक टफ रिजिड स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। और जब रिजिड है तो ये नॉन लिविंग भी है, मीन्स सेल वॉल हमेशा नॉन लिविंग होती है, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो सेल की शेप है ये नहीं बदलेगी, ये एज इट इज रहने वाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल वॉल है इट प्रोवाइड्स द शेप टू द ऑर्गेनिज्म, कि इसको यहाँ पर जो बैक्टीरिया है इसको ये शेप प्रोवाइड यहाँ पर करता है। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि जो सेल वॉल होगी, ठीक है ना, वो जो है आप देख पा रहे हैं उसके अंदर एक लेयर है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं? बीच में इसमें फोल्डिंग होती है ऐसे, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स। क्या बोलते हैं? मीजोजोम्स। और जो मीजोजोम्स होते हैं वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है ना, और ये अटैच रहते हैं जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए। और डीएनए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है ना, विच इज
डबल स्टैंडर्ड, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। और अब ये यहां पर आप देख रहे हो कि कोई न्यूक्लियर एनवलप नहीं है, ठीक है ना, इट इज डायरेक्टली प्रेजेंट इनटू द साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इट इज न्यूक्लियोइड। ओके, उसके बाद हम देखिए नेक्स्ट सेकंड स्ट्रक्चर जो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स। दीज आर द राइबोसोम्स, मेनी राइबोसोम्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। एक स्ट्रक्चर और देख रहे हैं आप लोग, पॉलीराइबोसोम्स। अब पॉलीराइबोसोम्स का मतलब क्या होता है कि जब mRNA बन जाता है, मीन्स कि ये सेल जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए जैसे ही बनेगा उसके साथ बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो राइबोसोम्स मिलके एक पॉलीराइबोसोम बना देते हैं। अगर मैं राइबोसोम की बात करता हूं यहां पे, तो जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर जो राइबोसोम मिलेगा 70S टाइप मिलेगा। कैसा टाइप मिलेगा? 70S टाइप, जिसकी दो सब यूनिट होती हैं, एक होता है 50S, एक होता है 30S। S स्टैंड फॉर हेयर सेटबर्ग यूनिट के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसका मतलब इट इज द लार्जेस्ट सब यूनिट, ठीक है ना, इट इज द स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट सब यूनिट। अब राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स की हेल्प से ही हो सकता है कि जो mRNA है वो अटैच हो जाता है इन राइबोसोम्स के साथ और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, इसमें हमारे पास जो वैक्यूल्स हैं दे आर प्रेजेंट हेयर, ठीक है ना। वैक्यूल्स का आपको पता है कि वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, कहीं भी हो। और इनके अंदर क्या होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल ये स्टोर कर सकते हैं, वाटर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ग्रेनुलर इंक्लूजन्स। ग्रेनुलर इंक्लूजन का मतलब होता है कि दीज आर द इंक्लूजन बॉडीज वी आर टॉकिंग अबाउट। इंक्लूजन बॉडीज इनको हम कह सकते हैं कि ग्रेनुलर इंक्लूजन में इनके अंदर क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे या कोई भी सीक्रेशन हो सकती है। दे आर कैरिंग, वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो फैट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, वो कोई भी किसी भी तरह का ग्रेन्यूल्स हो सकता है जो एक इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट होता है। फिर अगर हम देखिए यहां पर आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे, दीज आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम यहां पे नाम देते हैं पिलाई। क्या नाम है इनका? पिलाई। और पिलाई जो है यहां पर एक प्रोटीन होता है जिसको हम पिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिलीन, ठीक है ना। ये यहां पर प्रेजेंट और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो अराइज होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहां से ये अराइज होते हैं और जो ये बने होते हैं किसके? पिलीन प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद देखिए स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, दीज आर स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड फिम्ब्रे। इनको क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे। और ये जो फिम्ब्रे होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर हम मीजोजोम के फंक्शंस की बात करते हैं, जो मीजोजोम है दीज आर द यू कैन से इनर फोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग्स हैं और इनके अगर फंक्शन की हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? एक तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, और डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम्स में हेल्प करते हैं, डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम्स इनटू डॉटर सेल, कि जब ये डिवाइड करेगा तो ये डॉटर सेल में क्रोमोजोम को डिवाइड करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है बच्चों। और जो दूसरा स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर, जो फ्लैजेलम इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड फ्लैजेलम हेयर। और जब भी हम फ्लैजेलम की बात करते हैं बच्चों, फ्लैजेलम यहां पर मैंने एक दिखाया है, ठीक है ना। जब बैक्टीरिया सेल है इसके पास एक फ्लैजेलम है, इस तरह के जो फ्लैजेला होगा उसको मोनोट्राइकस, क्या बोलेंगे? मोनोट्राइकस। जब एक फ्लैजेला हो, ठीक है ना। और जब एक से ज्यादा फ्लैजेला हो तब क्या बोलेंगे? तब इसको एम्फीट्राइकस बोलेंगे। मैं जरा आपको यहां लिख के बता देता हूं कि जो फ्लैजेला है यहां पे एक है तो मोनोट्राइकस है, और जब फ्लैजेला ऐसे प्रेजेंट हो तो ये क्या हो जाएगा? एम्फीट्राइकस। इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? एम्फीट्राइकस, जब हमारे पास फ्लैजेला दो हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है जब फ्लैजेला 4 नंबर हो, कि ये 4 फ्लैजेला हो जाए इस तरह से, 1 2 3 और 4, इसको बोलेंगे लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस,
इस कंडीशन को कि जब इस तरह से यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, लास्ट आता है हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर, अगर हम यहाँ पर जो अरेंजमेंट है फ्लैजेला का कि इस तरह से हो अरेंजमेंट, इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं पेरीट्राइकस। तो इस तरह से हम फ्लैजेलम के बेसिस पे भी हम इस बैक्टीरिया की जो फ्लैजेला होता है इसको हम अरेंजमेंट के बेसिस पे इनके नाम रख सकते हैं फ्लैजेला के, कि फ्लैजेला की कंडीशन क्या है, मोनोट्राइकस है, एम्फीट्राइकस है, या लोफोट्राइकस है, या पेरीट्राइकस होती है। ठीक है बच्चों, फिर हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, दिस इज अबाउट द यू कैन से इंटरनल अनोटमी ऑफ द यू कैन से बैक्टीरियल सेल। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है ये रिजिड होती है और पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, नॉन लिविंग होती है, लेकिन ये दो तरह की होती है, एक होती है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल और एक दूसरी होगी ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। तो अगर हम ग्राम नेगेटिव सेल वॉल की बात करें, इसकी जो थिकनेस होती है इट इज 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर की है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल से कम होती है। ठीक है ना। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए जरा, इसमें एक लिपोप्रोटीन लेयर होती है, ठीक है ना, विच कैन नॉट पेप्टिडोग्लाइकन टू आउटर मेम्ब्रेन, मीन्स विच कनेक्ट द पेप्टिडोग्लाइकन टू आउटर मेम्ब्रेन। जो ये लिपोप्रोटीन लेयर है ये पेप्टिडोग्लाइकन को आउटर लेयर से कनेक्ट करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड है आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, और बाहर की लेयर जो किसकी बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई है, एंड आर टारगेट साइट्स फॉर द फाजिज एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरियासाइड्स, की जो फाजिज मैक्रोफाजिज होती हैं और जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो इसी लेयर को टारगेट करते हैं मारने के लिए। फिर है लिपोपॉलीसैकेराइड्स लेयर विच कंस्टिट्यूट द एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एंडोटॉक्सिन मीन्स कि जब टॉक्सिन अंदर से रिलीज होता है तो वो लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर से ही सीक्रेट होता है। नेक्स्ट है पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। देखिए ये स्ट्रक्चर आपके पास जो दिखाया है ये एक ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का स्ट्रक्चर आपके सामने है। देखिए इसमें ये एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं ये जो लेयर है दिस इज पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ठीक है ना, उसके बीच में लिपोप्रोटीन की लेयर आ गई है, ठीक है ना, और ये यहां पर ये बीच में यहां से लेकर यहां तक क्या आ गया, पेरीप्लाज्मिक स्पेस आ जाता है, एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन आपको पता है बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी है, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है, इसलिए हम देख रहे हैं कि यहां पर ये आउटर साइड में ग्लाइकोप्रोटीन यहां पर लगे हुए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यू कैन से ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। और लास्ट वर्ड है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, की जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है दिस इज द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। आगे हम पढ़ते हैं फिर ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। नेक्स्ट है अब हमारे पास ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। और जब ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की बात होती है तो वहां पर भी एक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस लेयर इज पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ठीक है ना। दिस लेयर इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज थिकर, आप देख पा रहे हैं, इट इज राउंड अबाउट 16 to 80 नैनोमीटर की थिकनेस है, जो कि कहीं ज्यादा है क्योंकि वहां पर 2 नैनोमीटर थी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना। दूसरा फिर है यहाँ पे टैकोलिक एसिड है, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या है, सेल वॉल के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टैकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, दिस एसिड टैकोलिक एसिड इज प्रेजेंट हेयर, ठीक है ना। लेकिन ये टैकोलिक एसिड एब्सेंट होता है किसमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, वहां पर ये प्रेजेंट नहीं था। फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है टैकोलिक एसिड की, कि टैकोलिक एसिड कंस्टिट्यूट द मेजर सरफेस एंटीजन, कि इसके अंदर क्या होंगे, मेजर इसके जो सरफेस एंटीजन है दे आर प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो नीचे वाली लेयर आप देख रहे हैं दिस इज द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सो दिस इज अबाउट द यू कैन से फॉर टुडे सेशन। इसमें सिर्फ 2 ही चीजें हमारे पास बचती हैं, एक तो हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम उसको कंप्लीट करेंगे, और वो है हमारे पास कि जो बैक्टीरिया होता है इसके ऊपर 2 तरह की लेयर होती है, एक को हम कैप्सूल कहते हैं, एक को हम स्लाइम लेयर कहते हैं, ठीक है ना। और एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम कहते हैं स्पोर, कि बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के थ्रू कैसे होता है, तो वो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।